हेलो व्यूवर्स, आई एम हेयर अगेन विद ए न्यू वीडियो। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो यहाँ पर क्रीम मुझे बीट करनी है और इसको मैं मेज़र करके ही हमेशा लेती हूँ। तो जितना आपको हाफ़ के जी अगर केक आप बना रहे हो तो उसको जितनी क्रीम आपको यूज़ होती है उसका डबल आपको जो है 2 पाउंड के केक के लिए लेना है। तो यहाँ पर क्रीम को अच्छे से बीट करने के बाद मैंने इसको पाइपिंग बैग में डाल लिया था। फिर उसको मैंने फ्रिज में रख कर फिर अपनी जो है स्पॉन्ज की कटिंग करना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर जो मेरी स्पॉन्ज है उसको मैंने छेंच के केक टिन में बेक किया है 170 ग्राम प्रीमिक्स के साथ। तो ये जो मेरा ऑर्डर है काफ़ी दिन पहले ही कंफर्म हो गया था। तो उसको सारा प्लान करके ही मैं चल रही थी, क्योंकि कस्टमर ने केक बहुत दूर लेके जाना था। मेरे घर से 7-8 किलोमीटर दूर था। ये रास्ता भी मुझे पता था कि रास्ता ठीक नहीं है, तो ऊबड़-खाबड़ सड़कें हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर इसको रात में ही रेडी करके रखना ज़रूरी समझा। फाइनलाइजिंग नहीं की थी, सिर्फ क्रम कोटिंग मैंने रात में की इसकी, और क्रीम भी मैंने उतनी ही बीट की थी जितनी मुझे क्रम कोटिंग में लगने वाली थी। ऑलमोस्ट ये मेरा पाइपिंग बैग पूरा ही उस पर लग गया था, हमारे 2 पाउंड के केक पर। ये मेरा बड़ा वाला पाइपिंग बैग है। तो इसी को मैंने करके रात को रख दिया था, और ताकि मेरा केक अच्छे से सेट हो और मॉर्निंग में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जो टाइमिंग थी डिलीवरी की, थोड़ी उसमें ऊपर नीचे हो रहा था बार बार टाइम। तो मुझे इसका भी डर था कि कस्टमर पता नहीं किस टाइम लेके जाएं केक को। तो दूर जाना था केक, तो उनका था कि हम किसी भी टाइम जो है ले जा सकते हैं। 11 बजे उनका फ़ोन आता है। तो जब जिस दिन उनको केक चाहिए था तो बोलते हैं कि हमें केक जो है शाम को 5 बजे चाहिए। फिर कस्टमर का दोबारा फ़ोन आता है कि हम 3:30 बजे लेके जाएंगे। फिर जब वो आते हैं तो वो 2:30 बजे ही केक लेने आ जाते हैं। भगवान का शुक्र है कि मैंने सारा काम जो है इस पर कर लिया था कंप्लीट। तो यहाँ पर क्रम कोटिंग अच्छे से सेट थी, रात को कर दी थी, तो उसको मैंने क्लिंग रैप करके ही रखा था। आपको क्लिंग रैप करके ही रखना है केक को। अगर आपका ये हाइटेड केक है, ओवरनाइट आप रख रहे हो, तो क्लिंग रैप करके ही इसको रखें। तो मुझे पता था कि अगर मैं मॉर्निंग में इस पर काम करूँगी, अगर मैं सुबह 7-8 बजे भी इस पर काम करना स्टार्ट करूँगी, तब भी मुझे डर रहता कि हमारा केक जो है डिसबैलेंस्ड हो सकता था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने रात को ही इसकी क्रम कोटिंग कर दी थी। तो यहाँ पर जो था, हमारी क्रम कोटिंग अच्छे से हो गई थी। उसके बाद हमने इसकी फाइनलाइजिंग जो की है वो मैंने अगले दिन मॉर्निंग में की है। तो यहाँ पर मुझे टॉपर भी ऐड करने थे, तो वो टॉपर मैंने प्रिंट आउट एक दिन पहले ही निकलवा लिया था। तो आपको भी ऐसे ही करना है। अगर आप प्रिंट आउट निकाल रहे हो तो आपको पहले ही कुछ सिलेक्ट करके रखने हैं जितने भी आपको प्रिंट्स निकलवाने हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं एक ही अपने पेपर पर जितना भी मुझे चाहिए सब चीज़ें मैं एक साथ ही निकलवा लूँ। आपको पता ही है हमारा जो प्रिंट जो है निकलता है, ये बहुत ही महंगा होता है। तो यहाँ पर उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने काफ़ी चीज़ें यहाँ पर एक साथ ही प्रिंट करवा ली थी। यहाँ पर ऑलमोस्ट सब कुछ मेरा यूज़ होने वाला था इसी केक पर। तो कस्टमर ने थीम पहले ही सिलेक्ट कर ली थी, और ये मेरा जो आज का केक है वो ट्विंस के बर्थडे का केक था। तो यहाँ पर कस्टमर को मैंने पहले ही सेंड कर दी थी। ये वाले जो है स्टिकर्स मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ। तो कस्टमर ने बोला कि ठीक है, आप यहाँ पर ये वाले जो स्टिकर्स है आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर टॉप पर जो मैंने फ्लैग ऐड किया था उस पर भी कस्टमर को बच्चों का नेम चाहिए था। तो फिर जो है प्रिंट आउट के वक्त जब मैंने शॉपकीपर को बोला कि आप प्रिंट भी निकाल दो, तो थोड़ा उसमें टाइम जाने वाला था। तो फिर मैंने बोला कि फ़्लैग आप ऐसे ही निकाल दो, मैं मार्कर से यहाँ पर बच्चों का नेम राइट कर दूँगी। तो ऐसा ही मैंने किया, और साथ साथ भी जहाँ पर भी स्पेस बाकी बची थी पेपर में हमारे, तो वहाँ पर मैंने छोटी छोटी बटरफ्लाइज निकलवा ली थी, और जो मैंने केक में बाद में लगा दी थी। तो आपको भी ऐसे ही करना है। कुछ ऐसे जो आपको कटआउट्स निकलवाने हैं आप पहले से सिलेक्ट करके रखें उनको, क्योंकि आपको पता है 50-60 रुपीज़ के करीब ये हमारा प्रिंट आउट निकलता है। तो अगर आप सिर्फ एक ही थीम को लेकर जा रहे हो कस्टमर शॉपकीपर के पास, तो बाकी आपका पेपर जो है वो वेस्ट होगा। तो आप कोशिश करें कि 3-4 जो चीज़ें हैं आपके कटआउट्स है जो यूज़ होने वाले हैं, इन फ्यूचर कभी भी यूज़ होंगे आपके, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर एक साथ निकलवा सकते हैं, ताकि आपके यहाँ पर सेविंग थोड़ी सी हो सके। तो मुझे फाइनलाइजिंग के बाद यहाँ पर पिंक कलर यूज़ करना था थोड़ा सा। तो ये इस केक में जितनी भी मैंने क्रीम यूज़ की है वो मैंने एक्स्ट्रा बिल्कुल बीट नहीं की थी। क्रम कोटिंग के बाद मैंने इसकी
इसका केक का जो है वेट किया था। उसके बाद जितना भी लेफ़्ट ओवर हमारा वेट बचता है तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने फाइनल आइसिंग के लिए अपनी क्रीम को वेट किया था। क्योंकि आपको जो पता ही है कि केक ओवर वेट भी नहीं होना चाहिए, कम वेट भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने फाइनल आइसिंग की क्रीम दोबारा से मॉर्निंग में बीट की थी। यहाँ पर बिल्कुल भी क्रीम मेरी बची नहीं थी। तो आपको यही चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको पता ही है, हम अगर क्रीम लेने जाते हैं वो भी हमें महंगी पड़ रही है। जो शॉपकीपर होते हैं, दुकानदार होते हैं, उनको शायद 90 रुपीज़ का एक बॉक्स पड़ता है 1 लीटर का। बट हमें वही वो जो दुकानदार है 160 150 में, या कहीं कहीं 180 में भी जो है दुकानदार हमें बेचते हैं। तो यहाँ पर भी थोड़ा हमारा एक्स्ट्रा खर्चा जो है हो जाता है। तो काफ़ी चीज़ें सेविंग करके हमको चलना पड़ता है। तो यहाँ पर जो केक बोर्ड मैंने यूज़ किया है वो 7 इंच का है। तो आपने देखा ही है, ये हाफ़ केजी वाला मैंने 1 केजी वाले केक में यूज़ किया है। तो मोस्टली मैं इसी जो है साइज़ का यूज़ करती हूँ जब भी मैं केक को 2 पाउंड का बनाती हूँ। तो मोस्टली मेरा जो है यही केक टिन 6 इंच का यूज़ होता है, जहाँ 5 इंच का या 6 इंच का। अगर 5 इंच का यूज़ कर रहे हो तो हाइट आपकी जो है केक की कम से कम 6 इंच, 5.5 इंच के करीब आ जाती है। तो यहाँ पर जो मेरी केक की हाइट है, अगर मैं 6 इंच का केक टिन यूज़ कर रही हूँ तो मेरे केक की हाइट आई है टोटल 4 इंच। ये 4 इंच हाइट में हमारा केक रेडी हुआ है, अगर आप 6 इंच का केक टिन यूज़ करते हो। तो यहाँ पर जब मैं कटआउट्स निकलवा रही थी, प्रिंट आउट निकलवाया मैंने, तब मुझे थोड़ा डाउट था, मुझे याद बिल्कुल नहीं था कि मेरा केक कितनी हाइट में रेडी होगा। तो जो मैंने फ्रंट में टॉपर ऐड करने थे, थोड़े से वो मेरे से 1 आधा इंच एक्स्ट्रा हाइट में चले गए थे। तो मैंने तो उनको ऐसे ही ऐड कर दिया था। बट नेक्स्ट टाइम मैं वो ज़रूर ध्यान रखूँगी कि मुझे 4 इंच का ही कटआउट निकलवाना है। तो यहाँ पर बहुत ही टाइम लगता है इसको डिसाइड करने में कितनी हाइट में आपको कटआउट्स चाहिए। तो यहाँ पर कटिंग करने के बाद कटआउट्स की, तो मैंने इसको सेफ्टी पिन सेफ जो हमारी सेलो टेप होती है उससे मैंने अच्छे से यहाँ पर सिक्योर कर लिया था। और यहाँ पर आप कटआउट देख रहे हो, थोड़ा हाइट में मेरे से ज़्यादा निकल गया था, तो मैंने इसको 5 इंच में निकलवाया था। बट जब मैंने अपने केक को मेज़र किया तो मुझे पता चला कि ये 4 इंच में हमारा जो 6 इंच का केक टिन है यूज़ करके हमारे स्पॉन्ज की केक की हाइट आती है 4 इंच। तो यहाँ पर आगे से ज़रूर मैं ये ध्यान में रखूँगी और 4 इंच की हाइट में ही जो है आपको अपने कटआउट्स निकलवाने हैं। तो यहाँ पर छोटे छोटे 2 कटआउट्स और थे गर्ल्स के, तो वो हमें साइड पे ऐड करने थे, तो उनको हमने साइड पे ऐड किया था। तो टॉप पर आप नाम देख रहे हो फ्लैग पर, वो हमने ऐड किया है बैनर पर। तो यहाँ पर जो छोटी छोटी बटरफ्लाइज थी, जितनी भी हमारा पेपर में स्पेस बची थी, तो शॉपकीपर ने यहाँ पर, मैंने उनको बोला कि आप यहाँ पर बटरफ्लाइज की जो है प्रिंट आउट साथ में ही निकाल दो। तो यहाँ पर 4 टोटल हमारी बटरफ्लाइज निकली थी, तो वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दी थी। उसके बाद हमें यहाँ पर स्प्रिंकल्स ऐड करने थे, वो हमने ऐड किए हैं। और आपको मैं साथ में यहाँ पर पैकिंग भी दिखा रही हूँ मैंने कैसे की थी। जो केक था मेरा बहुत ही साइड जो हमारा बॉक्स है उसके साथ बहुत टच हो रहा था, तो बड़े ही ध्यान से मैंने सेफ्टी पिन से स्टेपलर से सिक्योर करके इसको पैक किया। और जो हमारा फ्रंट का ओपन पार्ट था उस पर मैंने क्लिंग रैप लगाकर उसको अच्छी तरह से सेलो टेप से अटैच कर दिया था। तो उसके बाद जो हमारे केक का फाइनल लुक ये है। आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ फिर एक नई वीडियो और प्यारे से केक डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।